हम व्लॉग्स की एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाई शुड वी लिव इन पाकिस्तान। ये सीरीज यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से आपका नजरिया बदल कर रख देगी। हम इस सीरीज में ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि जिन्हें जान लेने के बाद आप पाकिस्तान को छोड़ने का इरादा बिल्कुल तर्क कर देंगे। तो चलते हैं इस सीरीज के पहले व्लॉग की तरफ। इस व्लॉग में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला है बिजली और दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है और हुकूमत के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर साल हमारी बिजली की ज़रूरत में तकरीबन 1500 मेगावाट का इजाफा होता जा रहा है और इस ज़रूरत को फरामोश करना किसी भी हुकूमत के लिए खुदकशी के मुतरादिफ हो सकता है। लिहाजा शहबाज हुकूमत ने अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का फैसला किया है और ये बिजली इम्पोर्टेड कोयले और फ्यूल से नहीं बनेगी बल्कि हमारे कुदरती वसाइल यानी कि सूरज की रोशनी, हवा, पानी और हमारे कोयले के साथ बनेगी। 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का आगाज कर भी दिया गया है। 886 मेगावाट सुकी किनारी डैम से और 100 मेगावाट साहिवाल सोलर पावर पार्क से बिजली पैदा करके तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर भी दी गई है। हुकूमत का साल 2032 तक 6444 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्लान है, जिसमें से 5000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तफसील पर बात करूं तो 1200 मेगावाट का लैया सोलर पार्क जून 2026 में प्रोडक्शन शुरू करेगा। इसी तरह 900 मेगावाट का जुनर्जी सोलर पार्क बहावलपुर मार्च 2026 में, 700 मेगावाट का ओरेकल पावर ग्रीन सोलर पार्क सिंध अक्टूबर 2026 में, 600 मेगावाट का जंग सोलर पार्क जून 2026 में और 600 मेगावाट का ही AEDB पंजाब सोलर पावर प्रोजेक्ट कोट अदू साल 2027 में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगा। यानी हम साल 2027 तक अपने नेशनल ग्रिड में लगभग 5000 मेगावाट बिजली शामिल कर चुके होंगे और ये बिजली सोलर एनर्जी से पैदा होगी। और सोलर एनर्जी के हवाले से हुकूमत कितनी सीरियस है एक मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ। हुकूमत ने पिछले 6 माह में लगभग $1.5 अरब के सोलर पैनल्स चाइना से इंपोर्ट किए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम सस्ती बिजली बनाएंगे और ये बिजली आवाम को भी फ्राहम होगी। हमारा दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ इश्तराक करके इलेक्ट्रिक कारें, मोटरसाइकिल्स, रिक्शे और बसें बनाने जा रहा है। अमेरिकन फाउंडेशन डाइस पाकिस्तान की कंपनीज के साथ मिलकर पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक कार नूर E75 बनाने जा रही है। इसी तरह चाइनीज कंपनी BYD भी पाकिस्तानी कंपनी मेगा मोटर्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी और इसकी प्रोडक्शन 2026 में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में पहले से ही कारें बनाने वाली 5 कंपनीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की समरी हुकूमत पाकिस्तान को इरसाल कर दी है। इन कंपनीज में निसान, चिंगहान, ह्यूंडई, रेनॉल्ट और प्रोटॉन शामिल हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और रिक्शे बनाने के लिए भी 7 कंपनीज जिनमें जोल्टा इलेक्ट्रिक्स रावलपिंडी, साजगार रिक्शा लाहौर, मेट्रो ई व्हीकल्स लाहौर, MS जगुआर लाहौर, सारबी इलेक्ट्रिक, नियॉन इलेक्ट्रिक कराची और वलेक्ट्रा कराची ने भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कारें और मोटरसाइकिल्स आ गए और हम अपनी बिजली भी कुदरती वसाइल से पैदा करने लग गए तो अंदाजा करें कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल वगैरह की कितनी बचत होगी। अवाम के लिए ये दोनों चीजें भी सस्ती हो जाएंगी और मुल्की खजाना भी मुस्तहकम हो जाएगा। इस व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे नए पॉइंट्स के साथ। देखते रहिएगा व्हाई शुड वी लिव इन पाकिस्तान।